राधारमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। विष्णुपदी पतित पावनी कलमलहारिणी भगवान सर्वेश्वर के द्वार हरिद्वार में श्री गंगा जी के पावन तट पर उपस्थित होकर हरव्यासी मथुरा खालसा में सबके सब विराजमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए हम सब राधे राधे कर रहे हैं। जय श्री राधे। भारतीय परंपरा रही है, भागवत जी की कथा श्रवण से पहले महात्मा की कथा श्रवण की जाती है। कारण महात्मा ज्ञान राहित्येन तद्ज्ञाना भावात्। जब तक हम किसी चीज की महिमा, उसका महात्मा, उसका प्रभाव नहीं समझते हैं, तब तक उस विषय वस्तु को श्रवण करने के लिए मन लालयत नहीं रहता है। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने भविष्य के हम लोगों की हृदय की भावना को समझकर ऐसी परंपरा चलाई। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण की विशेषता के वर्णन सभी शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। सत्व रजतम, किंतु यहाँ भगवान वेदव्यास जी ने बड़ी विलक्षण परंपरा चालू की। पहले रजोगुण, फिर सत्वगुण, तत्पश्चात तमोगुण की बात बताएंगे। सतोगुण के, रजोगुण के अधिष्ठात्री देव पांडु कुलभूषण सुरत्रिसर्ष, उत्तरा के लाडली लाल परीक्षित जी का माध्यम बनाया। और सत्वगुण के लिए भगवान की पट्ट रानी, ज्ञान और वैराग्य की माता भक्ति जी का माध्यम बनाया। और तमोगुण के लिए धुंधकारी के माध्यम से अब निरूपण किया गया। चाहे कैसा भी पापी, तापी, दुराचारी, गोहत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा ही क्यों नहीं हो, यदि श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करता है मनोजोग के साथ, तो सारे
अपराधों को समाप्त कर भगवान जिनकी वाणी श्रीमद् भागवत महापुराण है उनका सानिध्य करा देते हैं। ये तमोगुण के अधिष्ठात्री धुंधकारी के माध्यम से महात्म कथा सुना रहा हूं। देखिए, एक है सूत जी, एक है शौनकादिक। सूत जी श्री सुखदेव जी के शिष्य हैं, चेला है। और शौनकादिक शब्द का अर्थ होता है शौनक आदिर जैसाम ते शौनकादय। शौनक ऋषि नाम के एक महाविद्वान महासाधक अपने लोगों की कल्याण को अपने दिल दिमाग में रख करके प्रश्न करने वाले का नाम है शौनक। सूत जी हैं, प्रश्न धातु सूत शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण स्वरूप सुखदेव जी के द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवतामृत को अक्षरशः अपने हृदय पटल पर उतारने वाला, उसको सूत कहते हैं। साधक नहीं होगा तो साध से कैसे काम चलेगा? साधक चाहिए, प्रश्न करने वाला चाहिए। प्रश्न करेंगे तब ना उत्तर मिलेगा। तो प्रश्नकर्ता का क्या नाम है? शौनक। तो शौनक जी की बात सुनाता हूँ। शौनक जी कौन है? तो श्री सुनक नाम के एक ब्रह्मर्षि हैं। ये ब्रह्मर्षि 5 भौतिक शरीर का परित्याग नहीं करते हैं। जब तक उनकी इच्छा होती है, भगवान की ओर से उनको शक्ति मिली हुई होती है, जब तक उनकी इच्छा होती तब तक अपने शरीर को रख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। मैं महिनाथपुर, इनकी जन्मभूमि महिनाथपुर, सीताराम जी उनके यहाँ रहा करता था। एक श्रोत्रिय ब्राह्मण जो 300 बीघा जमीन थी और जाति जाति कहाँ चले गए, 1 इंच जमीन नहीं बची। तो इलाका में कभी इनके दादाजी थे, बच्चाओं के यहाँ भोजन करते एक टाइम, सीताराम जी के यहाँ कर लेते। ऐसे ऐसे 10-5 गाँव में उन्होंने मनोनीत कर रखा था। सब जानते थे, बड़े आदर से भोजन देते थे। तो सीताराम जी के यहाँ हर 5वें 6वें दिन आते थे। अब मैं वहाँ रहता था। मैंने एक दिन पूछा, आप अपना परिचय दे सकते हैं? आंखें डबडबा गई, आंखें भर आई, अर्थात अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई। हमको स्मरण है जब उन्होंने कहा सारी संपत्ति हमारी समाप्त हो गई, तो मेरे मन में एक वैराग्य जागृत हुआ। चलो शरीर छोड़ेंगे उत्तराखंड में, ये हरि के द्वार पर है ना, यहाँ से जाएंगे तो जरा दूर है बद्रिकाश्रम। तो मैं बद्रिकाश्रम पहुंच गया महाराज। फिर भी शरीर नहीं छूटा। मैं जंगल की राह ली, घनघोर जंगल में चला गया। बड़ी भूख लगी। इतने में क्या हुआ, एक बाघ आ गया सामने। इधर भूख लगी है, इधर बाघ को देख करके मैं परेशान हो गया। तो श्रोत्र जी कहते हैं, इतने में बाघ चला गया। एक बहुत लंबी कद के महात्मा दिखे, दुबले पतले, बाघ की जगह पर, और बोला, ए मैथिल ब्राह्मण इधर आओ। बाघ के रूप में जो आया था पहले, वह लंबी कद का ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। जनेऊ है, दुबले पतले हैं, तेजस्वी हैं। कहे मैथिल ब्राह्मण इधर आओ। तो मैं डर के मारे सरकता सरकता पहुंचा। अभी अभी बाघ का रूप धारण किया था, इन्होंने एक बड़ा दिव्य रूप धारण कर लिया है। मैं पहुंचा डरता डरता। कहा डरो मत, तुमको भूख लगी है ना? हाँ लगी तो है। तो परेशान मत हो, एक बार बताओ, पहले अपनी भूख को मिटा लो।
देखो वो पेड़ है ना, वो पेड़ 2 पत्ती तोड़ कर लाओ। तो मैं अपनी बात बता रहे थे सुरत्री जी महाराज सोइत, तो 2 पत्ती उस पेड़ से मैं लाया तोड़कर, महात्मा जी को हाथ में दिया, उन्होंने उसको मल लिया और 2 बूंद मेरे मुख में दे दिया। 7 दिनों तक भूख नहीं लगेगी आपको, ये जड़ी आपको नहीं मिलेगी। वो जो पेड़ दिखाता ना वह क्या, देखो तो उधर पेड़ नहीं। मैं कह रहा था महापुरुष की जब जैसी इच्छा होती है, भगवान उनको ऐसी कला दे रखी है, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक शरीर रख सकते हैं। अब देख क्या लीला हुई, कहाँ के रहने वाले हो, है तो तुम हो तो तुम मिथिला के, तुम्हारे अंकांति तुम्हारा स्वरूप मिथिला वासी ज्ञापन करता है। हाँ महाराज, मैं दरभंगा जिला, पहले दरभंगा जिला था, दरभंगा जिला का लोहना गांव का हूँ। अच्छा, उसके आगे तो भैरव स्थान एक है, तो आज भी है। भैरव स्थान के बगल में मैनापुर जाता है, वो मैं बराबर जाता हूँ भोजन करने के लिए। अच्छा, तो एक बात बताओ, भैरव स्थान के बगल में कोसी नदी है कि नहीं? अब बताइए कब के हैं वो? अब 100-2 साल 4 साल पहले कोसी नदी भैरव स्थान के पास में थी, अब तो नहीं है। 15-20 किलोमीटर पूर्व दिशा को चली गई है। तो बताए महात्मा जी बता रहे थे श्रोत्री जी बता रहे थे, महात्मा जी ने कहा जब भैरव स्थान के पास में कोसी नदी प्रवाहित हो रही थी तब मैं वहां गया था। अब तुम्हारे द्वारा सुन रहा हूं वो बहुत दूर चली गई, राधे राधे, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। कोई बात नहीं, देखो अब चले जाओ यहाँ से, 7 दिन तो भूख नहीं लगेगी, चले जाओ अपने गांव घर। अभी तुम्हारा शरीर नहीं छूटेगा, कुछ भोग बाकी है, उसको भोगना पड़ेगा तुमको। राधे राधे राधे। मैं बता रहा था जो महापुरुष जो होते हैं जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक अपना शरीर रख सकते हैं, जैसे वो महात्मा जी थे। तो सुनक जी नाम के एक ब्रह्मर्षि हैं, उनकी पत्नी थी। सुनक जी स्वयं तो थे भगवान नामानुरागी, उनको लड़के बच्चे की जरूरत नहीं, लेकिन माताओं का हृदय बड़ा विलक्षण होता है। जब तक लड़का बच्चा नहीं होता तब तो परेशान होते रहते हैं। मैं जो सिमरिया घाट में रहता था कार्तिक महीना में, बहुत सी माताएं अपनी बहू को लाकर, बेटी को लाकर कहती महाराज इसको बच्चा नहीं होता है, ऐसी जड़ी बूटी दीजिए ताकि बच्चा हो जाए। हमको यदि मैं जड़ी बूटी जानता मैं 2-4 बच्चा इकट्ठा कर लेता। राधे श्याम राधे श्याम। कोई नहीं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम तो दूसरे से मांगते बच्चा दो बच्चा दो बच्चा दो। एक बार मलुक पीठाधीश्वर श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कथा में सुन रहा था टीवी पर। उन्होंने कहा सबसे बड़ा सुखार हो गया है साधुओं का, कहीं ऐसा न हो जाए, निर्बीज न हो जाए। फिर उन्होंने साहस बटोर कर कहा सबों के लिए चिंता मत करो, सनातन धर्म है, सनातन धर्म साधु संतों के द्वारा अवरक्षित है। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले भगवान हैं। भगवान इसका अंत नहीं होने देंगे, आप लोग चिंता मत करिए। राधे श्याम राधे श्याम। तो सुनक जी की जो पत्नी थी उनके मन में रह रह करके पुत्र की इच्छा परेशान क्या करती थी। महात्मा जी का उनके पतिदेव कहते भामनी क्यों परेशान हो रही हो, भगवान का भजन कर, यह शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक कहते थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन मातृ हृदय तो बड़ा विलक्षण होता है। जरा माता बन करके एक बात सुना देता हूँ। राधे श्याम राधे श्याम। एक दिन ये गोपाल जी नहीं था, एक छोटा बच्चा
ऐसे श्री श्याम सुंदर छोटे थे, इतना बढ़िया श्रृंगार किया माता जसोदा जी ने, इतना बढ़िया श्रृंगार किया भैया। एक तो वैसे ही बताते हैं, श्रृंगार से भगवान में 4 चांद लगते हैं क्या? नहीं। देखिए, काठ की बांस की बंसी है। अब बांस की बंसी को श्री कृष्ण धारण करते हैं तो बंसी विभूषित कहे जाते हैं। यदि बंसी नहीं हो तो बंसी विभूषित कहे जाएंगे। तो बांस की बंसी ने भगवान के सौंदर्य में 4 चांद लगा दिया, तो उसकी महत्ता ज्यादा होगी, कृष्ण की महत्ता कम हो जाएगी। नहीं, बंसी विभूषिता जैन असो बंसी विभूषिता, जिनके करारे बिंद का स्पर्श प्राप्त करते ही बांस की बंसी की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए। ऐसा अर्थ करोगे तब तो चकाचक रहोगे, नहीं तो फकाफक हो जाओगे। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला हुई, माता श्री यशोदा जी महारानी ने अपने लाल घनश्याम श्री श्याम सुंदर की ऐसी मनोहारी श्रृंगार किया, पलना पर झूला रही हैं, रह रह कर आती हैं, उनके मुखारविंद की ओर देखती हैं। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, बहुत सी माताएं होती हैं जिनकी आंखें पत्थर फोड़ होती है, कहीं आंख लग गई तो बीमार हो जाता है ना, फला अमुक डाइन की आंख लग गई, मेरा बेटा बीमार हो गया, ऐसे लोग कहते हैं देहात में। राधे श्याम। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, ये बार बार देख रही है, कहीं कुछ हो न जाए, तो आपने पूछा, भैयारी बार बार क्यों मुझको देख रही हो, हमको भय लग रहा है। अरे राम राम, बताते भीड़ अभिजत भी होती, जिन भगवान श्याम सुंदर से काल भी थर्राते हैं, मृत्यु भी घबराती है, वे भगवान अपनी माँ बार बार देख रही हैं, तो उनसे घबरा करके ऐसे पूछती हैं। क्या पूछती हैं? क्या पूछते हैं भगवान? अतिशय सुख जाते तो ही मोहि कहूँ समझाई। अरे माँ, तुम बार बार मेरी ओर देख रही हो, तो क्या कहाँ प्रसन्नता हो रही, तुमको क्या देखकर प्रसन्नता हो रही है? तो बता रही हैं, देखत तब बदन कमल, देखत तब बदन कमल अति आनंद हुई। आपके मुखचंद्र की कला को, छटा को, सौंदर्य को देख करके इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हो रही। मैया कितनी प्रसन्नता हो रही है, 1 टोकरी 2 टोकरी, 1 बखारी 2 बखारी, कितनी सो तो बता दो। तो क्या कहते हैं, कहत कौन दसन मौन, जानत कोई। आंखों ने तुम्हारे सौंदर्य को देखा, उसको बोलने की क्षमता नहीं है, आज जीवा को बोलने की क्षमता है, उसने देखा नहीं है, तो कौन वर्णन करे। तो भगवान मचल गए, मैयारी अतिशय सुख जाते तो ही मोहि को समझाई। सुंदर मुख मोहि दिखाओ, सुंदर मुख मोहि दिखाओ, इच्छा आती मोरी। माँ एक बात मैं तेरे चरणों को पकड़कर तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ, जिस मुखारविंद को, जिस मेरे मुख को देख करके आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, हमको एक बार दिखा दो, वो हमको एक बार दिखा दो। राधे राधे। बहुत बढ़िया माँ बेटे का संवाद। तो माता जी ने क्या कहा सो सुनिए। भगवान कहते हैं, सुंदर मुख मोहि दिखाओ इच्छात मोरे। तो माता जी कहती हैं, मोह समान पुण्य पुंज बालक नहीं तूने। मैं जितनी भाग्यशाली हूँ उतने भाग्यशाली तुम नहीं हो लाला, ये तुम नहीं देख सकते हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधेश्याम जी,
सुनक जी ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया। उनका नहीं स्वामिन, आप तो सिद्ध महापुरुष हो, आप तो कुछ कर सकते हो, सृष्टि दूसरी कर सकते हो, एक मुझको बेटा नहीं दे सकते? एक बेटा दो। अरे राम राम, अच्छा ठीक है चलो। अब दोनों को दोनों सुनक जी सौनक जी की बात सुनाने जा रहा हूं। सुनक जी उनकी पत्नी दोनों के दोनों चले निमिषारण्य में भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं। परसों तरसों बात आई थी, जोड़पाभ्याम गुण दोषाम आस्तु सुतकुपति। भगवान शंकर की थोड़ी सी आराधना कर लो, खुश होकर सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं थोड़ी सी गलती हो गई तो मार मार कर गोविंदा नमो नमो करने में देने लगती। अब भगवान श्याम सुंदर अपने शरणागतों की गलती देखते ही नहीं है। अरे भगवान राम तो स्पष्ट कहते हैं, कोट सकृत्य प्रपन्नाय तवास्मिति जाचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्। करोड़ों ब्राह्मण हत्या कर डाला किसी ने, मनसा वाचा करवना मेरी शरण ले ली। मैं क्या करता, उसके सारे अवगुणों को दूर कर और अपने पास बुला लेता उसको। जब मेरा व्रत है, वाल्मीकि में आया है, रामो न दुर्भाषते, भगवान एक बात को दोबारा नहीं बोला करते हैं। भगवान श्री राम एक बात को जीवन में दोबारा नहीं बोलेंगे, उनकी प्रतिज्ञा है। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री 5 बातों को रोज लागू करते हैं, रोज। तो 1 महीना में 150 बात हो गई। इसीलिए बहुत तेजी से राधे रहना जा रहा है। अच्छा, ठाकुर जी के पास से भगवान शंकर जी प्रकट हो गए बहुत जल्दी। कहा सुनक जी मांगे वरदान, क्या चाहिए? बोले भगवान आप तो अंतर्यामी हो, सबको जानते हो, मुझको कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी को चाहिए एक बेटा, यदि देना चाहो तो इनको दो, हमको नहीं कुछ चाहिए। राधे राधे राधे। देखिए भगवान शंकर ने देखा जो इनकी भाग में तो लड़का बच्चा कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन मैं ही बन जाऊं बेटा, क्या बिगड़ता है। देखिए भगवान शंकर को सुनक जी के बालक बनने की अभिलाषा जागृत हुई। किस लिए? तो इनका बालक बनूंगा तो इनका बालक बनूंगा, मेरा नाम सौनक होगा। भविष्य में सुखदेव जी के पट्ट शिष्य साक्षात्कार होगा, नाना प्रकार की भक्ति विषयक प्रश्नोत्तर मिल होगा, लोगों का कल्याण होगा। भगवान शंकर दूसरों के, शंकर शब्द का अर्थ ही है सम कल्याणम करोति जैसा शंकर, जो दूसरों का कल्याण ही जीवन पर्यंत करता रहे उसका नाम है शंकर। आज यदि शंकर के ऊपर कष्ट आवे तब क्या हो? राधे राधे हुआ ना, एक बार कष्ट आए परेशान हो गए। तपस्या करने लगा, भगवान श्याम शंकर प्रसन्न हो गए, उसी का नाम भस्मासुर होगा, वृकनंदन था वो। भगवान शंकर और त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती दोनों पहुंचे बहुत ही जल्दी। किया उसने, क्या किया, भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गुरुजी नारद जी तो गए, पाम काट करके श्री शंकराय स्वाहा, घुटना काट कर शंकराय स्वाहा, जंघा काट शंकराय स्वाहा। अब सोचा कमर से नीचे तो खत्म हो गया, सर ही काट कर चढ़ा दो। अब सर काटने लगा, इतने में गौरी शंकर दोनों आ गए। अपनी अमृतमयी दृष्टि सर्वांग सुंदर कर दिया। कहा हे विक्रनंदन, तुम्हारी जो इच्छा वरदान मांगो। पार्वती जी को देख कर त्रिपुर सुंदरी श्री शिवा को देख करके वह कामातुर हो गया। कहा महाराज हमको ऐसा वरदान दीजिए। कैसा?
जस्मिन जस्मिन करम धत्ते शौचा आस विनश्यति। जिसके मस्तक में हाथ रखूं वह मर जा। भगवान का शंकर जी ने कहा तथास्तु, कर दिया। अब कहा पहले आपके मस्तक देखकर, आप झूठ बहुत बोलते हो, भांग खाते हो, मैं अपने वरदान की परीक्षा तो कर लूं, तो कहाँ जाऊं, पहले आपके मस्तक पर हाथ रख करके। आपने सोचा तो गजब हो गया। अब देखिए शंकर शब्द का मैंने अर्थ किया था, सम कल्याणम करोति। जब शंकर है, दूसरों का सदा कल्याण करने में जो निरत रहे उसका नाम शंकर। और उसके ऊपर यदि अलाई बलाई आ गई तब क्या होगा? तो अलाई बलाई से मुक्ति दिलाने वाले सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं। इसीलिए सर्वदेव वरण श्री कृष्ण माने जाते हैं। स्पष्ट कहते भगवान निम्बारकाचार्य, नान्या गति कृष्ण पादार विंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को छोड़कर अनंत ब्रह्मांड में दूसरी कोई गति ही नहीं है जीवों के लिए। तो किसी ने कहा आचा आचा नहीं तो आपका मत है ना? नहीं नहीं, समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। ब्रह्मा जी शंकर आदि सारे देवता प्रत्येक दिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नतमस्तक होते हैं। इसीलिए ब्रह्म रुद्र वंदित पाद फिर श्री कृष्ण है। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब भगवान शंकर भगे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर के नाम ने श्याम सुंदर का भगवान अपने भक्त को बचाओ, नहीं तो जलकर स्वाहा हो जाएगा। सबको मालूम है, भागवत में कथा आई है। ये तो सत्संग चल रहा है, तो एक श्लोक में राधे राधे हो जाए, संक्षेप में बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण शंकर से ले गए दूर, अब प्रकाशुर ब्रकनंदन आ रहा है। इतने में बीच में प्रकट हो गए ब्रह्मचारी जी। भाई तुम तो पढ़े लिखे विद्वान हो, कहाँ तेजी से भगे जा रहे हो? राधे राधे। देखिए हमको जो हाफी आवे ना, हाफी जमाई किसी से कहते हैं, मुंह पर कपड़ा रख लेते हैं। अब मैं कथा कर रहा हूँ, अब बीच में हाफी आवे तो मैं मुंह फाड़ दूं, तो आप लोग क्या कहोगे? बाबा जी कुछ नहीं जानता है। अरे मुंह बंद करके जमाई लेना चाहिए। हमको नहीं आती है, आप सुनते हैं आलस आता है तो जमाई आ गई है, क्योंकि कथा मन नहीं लग रहा है। कथा मन लगेगा तो जमाई नहीं आवेगी। मन लगे उसके क्या उपाय है? आसन बदल लीजिए, ऐसा करिए ऐसा करिए। आसन बदलती रहोगी न बताओ तो नींद नहीं आएगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से देखिए, उनका हट ब्रह्मचारी हट। भगवान वो शंकर जी ने हमको वरदान दिया, उस वरदान की परीक्षा करने के लिए उनके मस्तक पर हम हाथ रख करके वरदान की परीक्षा करने जा रहे हैं। बोले आपको पता नहीं है, जब से उनके ससुर प्रजापति दक्ष ने शाप दिया है तब से उनकी वाणी असत्य हो गई। क्योंकि देखिए झूठ बोलने के लिए श्रीमद् भागवत जी में आया है 8वें स्कंद में 52वें उपाख्यान में श्री शुक्राचार्य जी ने कहा बलि जी से, आप नहीं जानते हो, एस विरोचन साक्षात, ए विरोचन पुत्र। विरोचन जी के पिताजी का नाम प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन जी के बलि जी होते हैं। अब बलि जी के 12 असुर होंगे भविष्य में। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला हुई। हे विरोचन नंदन बलि, तुम इनको नहीं पहचानते हो, ये विष्णु हैं, साक्षात भगवान हैं, देवताओं का कार्य साधने के लिए आए हैं। एक पग में सारी पृथ्वी नाप लेंगे, दूसरे पग में स्वर्ग तक नाप लेंगे, तारतीय सुखोगति। तुम कदम देंगे? कल हमने तो संकल्प ले लिया तो देंगे, कह दिया। झूठ कैसे बोले? अरे इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, कितनी जगह। शुक्राचार्य कहते हैं अपने शिष्य
भगवत भक्ति परायण श्री बलि जी से स्त्री सुनर्म विवाह च वृतर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतमसा जुगुप्सुतम। स्त्रियों के बीच में खटपट हो जाए, कुछ बात हो जाए तो झूठ बोल दो, कुछ नहीं होगा झूठ बोलने से। अब देखिए दृष्टांत दिया, एक बड़े वयोवृद्ध ब्राह्मण देवता थे, ब्रजराज प्राप्त श्री नथीलाल शर्मा, उनसे मैंने 3-4 महीना भागवत पढ़ा था। उन्होंने इसके ऊपर बहुत बढ़िया बात बताई थी। क्या देखो, एक परिवार, पति पत्नी, 2 बच्चे, उसको 5,000 की नौकरी लग गई। 5,000 में क्या होता है, लेकिन काम चला रहा था। एक दिन उसकी पत्नी, स्त्री से बता रहा हूँ, उसकी पत्नी कहीं उत्सव हो रहा था, बहुत सारी माताएं आई हुई थी, और यह भी गई। देखा तो हार हमेल बढ़िया छम छम चमक रही, चमचम जा रही है, आ रही है, नाना प्रकार का हार हमेल पहनी हुई है। आज जब से मेरा विवाह तब से मुझको कुछ नहीं मिला। अब आज क्या लीला होती है देखिए। गुरुजी ने कहा उसके पति दफ्तर से आएंगे, ये उदास है, आते ही उनको सब सारी व्यवस्था कर दी, भोजन करने लगे। पंखा लेकर झेलती है, देखिए पंखा कर रही है, मुंह लटका हुआ है। तो उसके पति ने कहा, देवी आज उदास क्यों हो? सुनती हो देवी, तुम उदास क्यों हो? जब से इस घर में मैं आई हूं तब से दूब की भी अंगूठी नहीं मिली हमको, दूब की भी अंगूठी नहीं मिली है। आज हम उस जगह गए थे, लेकिन वहां देखा हम माताओं को, स्त्रियों को नाना प्रकार हार हमेल पहन करके छम 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 काम कर रही थी। हमको तो कुछ नहीं। तो क्यों स्वामी, कुछ हमको नहीं ला दोगे? अब क्या झूठ बोलना पड़ रहा है? वो जानता है 5,000 तो वेतन मिलता है, 4 परिवार है, महंगाई का जमाना है, क्या होगा? ठीक है, कल सोने की अंगूठी ला दूंगा, कल आऊंगा ना दफ्तर से, सोने की अंगूठी लेता आऊंगा। कहा तो दिया, अब करेगा तो उसकी नानी नहीं मरेगी? ठाकुर जी की कृपा से राधे राधे, उसको तो आकाश पाताल दिख रहा है। 5,000 मिलेगा तो 1 महीने का उधार ले रहा है, उसका चुकाना पड़ेगा। 1 घंटा लेट आया, 1 घंटा लेट। ये तो बड़े आनंद के साथ रोटी बाटी बनाकर चकाचक आज हमको अंगूठी मिलेगी। आए, मुंह लटका हुआ है, बैठ भोजन करें। स्वामी आपने कल कहा था सोने की अंगूठी ला दूंगा, कहाँ जरा देखूं तो? अरे क्या बताऊं, आज देर हो गई ना, ऑडिटर आ गया था ऑफिस में ऑडिट करने के लिए, इसलिए देर हो गई। 4 दिन 5 दिन रोज आएगा वो, अब 5 दिन बाद करूंगा। अब जैसे तैसे 5 दिन कटे, और 6वें दिन क्या हुआ? अब झूठ बोलता जा रहा है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्रियों के बीच में इस प्रकार बात है, झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। क्योंकि आपको तो पता, गोपाल जी को पता है, और राहुल जी की माँ को क्या पता? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। स्त्री सु बातचीत में झूठ बोली जाए, नर्म बातचीत में झूठ बोलने से नहीं पकड़े जाएंगे। किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो बताया गुरुजी ने, एक की लड़की थी कानी, आँख की कानी नहीं, तो
उसने एक ब्राह्मण देवता से कहा, देखो वो ब्राह्मण देवता मित्र थे, क्यों मित्र, मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा? अवश्य होगा। वो अब गए घटकैती करने के लिए घटा बनकर एक लड़का वाले के पास पहुंचे, उसका विवाह नहीं हो रहा था। कहे ब्राह्मण देव, मेरे बेटा का विवाह नहीं होगा? होगा बिल्कुल, हम इसलिए तो आए हैं आपके पास, मेरे मित्र हैं, उनकी लड़की बहुत अच्छी है। कैसी है? मृगनयनी है, मृगनयनी, कमल बदनी है, झूठ बोल रहे हैं, सरासर सफेद, लेकिन विवाह तो हो जाएगा। विवाह हुआ, बड़े आनंद से राधे राधे हो गया। तो किसी का विवाह नहीं हो रहा है, आपके झूठ बोलने से विवाह हो जाता है तो नहीं पकड़े जाओगे। इतने सुंदर विवाह से वृत्तर्थ, किसी की नौकरी लग रही है, आपको झूठ बोलने से उसकी नौकरी लग गई तो नहीं पकड़े जाओगे, शुक्र नीति है। किसी के प्राण जा रहे हैं, आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच जाते हैं, तो आप उस झूठ से नहीं पकड़े जाओगे। इतने सुंदर विवाह से वृत्तर्थ प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम। अब देखिए, एक गैया जा रही है, उसके पीछे कसाई है, वो मारेगा, मारने के लिए गया, रस्सी तोड़कर भगा, वो कसाई हाथ में लेकर औजार पाती उसको मारने के लिए। गैया ने देखा यहाँ कथा हो रही है, भीतर घुसकर यूं चली गई, हम सब के सब देख रहे हैं। उसने आकर कहे, बाबा जी एक कथावाचक, आपने एक गैया इधर गई देखा? यदि हमने कह दिया, हरिश्चंद्र का पाठ अदा कर दिया, हमने गैया देखी इधर गई है, तो उसको मार देगा, मैं ही पापी हो जाऊंगा, वो हत्या पाप मुझको लगेगा। झूठ बोल दीजिए, हमने नहीं देखी गैया। आपको झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। गो ब्राह्मण के लिए, किसी प्रकार से ब्राह्मण के लिए झूठ बोलने से आप नहीं पकड़े जाएंगे, ये शुक्राचार्य कहते। इधर देखिए क्या लीला होती। भगवान शंकर जी ने सोचा, चलो मैं बालक बन जाता हूं सोनक जी का। कहा ठीक है, मैं बालक बन करके मैं ही आ जाऊंगा आपके पास। आपका बालक, आपको बालक नहीं लिखा है, लेकिन आपने तपस्या बड़ी जोरदार की, इसलिए मैं आपका बालक बनूंगा, भगवान शंकर। लेकिन सुन लीजिए एक बात, कुछ ही वर्षों बाद मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, इसकी छाकी तो पूर्ति कर दो, हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं। श्री सुनक जी ने कहा भगवान शंकर जी से, दौड़ कर आते हैं, गर्भवती माँ होती है, बहुत बढ़िया सोने की कांति के समान बच्चा ने जन्म लिया। धर्मशास्त्र कहता है 10वें नहीं पिता पुत्र से नामकरण कुर्जात, पिता का कर्तव्य है 10वें दिन अपने बेटे का नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। तो श्री सुनक जी ने क्या नाम रखा? सुनकर शापत्यम शौनक। शौनक जी बात चली थी ना, ये शौनक जी हुए। अब शौनक जी राय श्याम जी जब 4.5-5 वर्ष की अवस्था हुई, उन्होंने सोचा हम आए थे भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो माता पिता के की आसक्ति में मैं बंधा जा रहा हूँ। माता पिता सो रहे थे, चल दिए। शंकर जी बाबा ठहरे, चले। कहाँ? सुदूर आसाम के रहने वाले, आसाम की तरफ। आते 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 प्रयागराज आ गए। प्रयागराज उन दिनों भरद्वाज जैसी थी, भारद्वाज उसी कथा कहते थे। तो कथा था ना, बैठ गया बच्चा, बड़े मनोजोग से कथा सुन रहा है। एक अवाम नाम की बस्ती है दरभंगा जिला में, वह मैंने कथा कही। हरिवंश झा जी थे उनके, तो बगल में एक गरीब का बच्चा था, उसका नाम था पुष्कर, पुष्कर झा। बड़ा छोटा ही था, रोज कथा सुनने आता था। कथा शुरू होगी उससे पहले बैठता था, अंत में जाता था। ये श्रोता का प्रथम लक्षण है, सर्वश्रेष्ठ लक्षण। ठाकुर जी कृपा से एक दिन मैंने उसको बुलाया, क्या नाम है? तो कहा पुष्कर झा। पुष्कर नाम कभी नहीं सुना था, पुष्कर क्षेत्र तो गया था मैं, पुष्कर नाम का बच्चा नहीं मैंने सुना था ना। मैंने कहा प्रथम सुना है।
साधु बनोगे? कथा में बहुत मन लगता है। हाँ महाराज बना दीजिए। उसका पिता ने उसकी माँ ने भी कहा, जब थोड़ा बड़ा हुआ, कैसा तेरा रंगा, दर्शन भी नहीं। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से सौनक जी कथा सुन रहे हैं। कथा समाप्त हुई, सब चले गए, अकेला बच्चा रह गया। महात्मा ने कहा इधर आओ, बालक इधर आओ। आते हैं, दंडवत चरण स्पर्श के बैठ गया। कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, पूरा परिचय दो। सारी बात बताई। ब्रह्मर्षि सुनक जी का मैं पुत्र, मेरा नाम सौनक है। सुनते ही लपक से पकड़ कर गोदी में बिठा लिया, मस्तक सूंघा। छोटे बच्चों के मस्तक सूंघने से दीर्घायु होता है बच्चा। वो तो मेरे मित्र हैं, तो मेरे मित्र के बालक हुए, तो मेरा बालक हुआ तू। अब तो झरझर रोने लगे। उनकी आंखों से गरम गरम, देखिए आनंद का आंसू आता है तो ठंडा होता है, तकलीफ का आंसू होता है गरम गरम होता है। तकलीफ हो गई, मैं तो सबको छोड़ छाड़ के बाबाजी बनने आया, श्री कृष्ण को प्राप्त करके श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा। ये तो हमारे पिताजी के मित्र निकले, फिर कहीं भेज न थे हमारे पिताजी के पास, इसीलिए रोने लगे, गरम गरम आंसू निकला। कहा देखो रोते क्यों हो? भगवान मैंने घर का त्याग किया है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। हमको भगवान श्याम सुंदर से, आप गुरुजी हैं, हमको ऐसा मंत्र दीजिए हम भगवान को प्राप्त कर लें। बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए उन्होंने दशाक्षर मंत्र, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज के बहुत सारे भेद हैं, जिसमें एक दशाक्षर मंत्र है। कहा इस मंत्र को लो। अब बेनी माधव जी प्रयागराज में, वहां बैठकर 3 दिनों के बाद भगवान दर्शन मिलेंगे तुमको। गुरु मेहरबान तो चला पहलवान नहीं कहते, तो 3 दिन के अंदर ही भगवान के दर्शन होंगे। जो तुम्हारे इच्छा मांग लेना। ठाकुर जी के सौनक जी महाराज 1 नंबर गुरु जी को प्राप्त करके मंत्र लिया, चले गए, वहां जाप करने लगे। 1-2 दिन बीत गए, 2 रात बीत गई, तीसरा दिन बीता। तीसरे दिन की रात में वेणु माधव अर्थात श्री कृष्ण, वेणु माधव कृष्ण, वेणु बंसी, श्री कृष्ण सामने आ गए। सौनक जी जो चाहे वरदान मांगो, तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश है। कि भगवान हमको एक ऐसा स्थान बताइए, ऐसा स्थान बताइए जहां जाकर भजन ही भजन करूं। भगवान मिल गए हैं, भगवान मिल गए, कहते वरदान मांगो। तो हमको आप नहीं चाहिए, आपके नाम का जाप करने के लिए एकांत स्थान चाहिए। भगवान का ठीक है, अपने सुदर्शन में से एक अंश दिया, कहीं जहां इसके पीछे पीछे तुम चक्र काटो, हम क्षमता देते हैं तुमको। जहां सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलेगा, जहां भजन अधिकाधिक वृद्धि होगी, उस स्थान में गिरेगा, वहीं रहकर भजन करना। पूरे भारत में चक्कर काटा बच्चा सौनक, सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे। निमिषारण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, वहां जाकर सुदर्शन कुंड आज भी है। लेकिन यह बात पूरे भारत में फैल गई। सुनक नंदन सौनक जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की आराधना करके सर्वश्रेष्ठ भजन स्थली प्राप्त की है। अब 2, 4, 10, 20, 25, 50 साधक आने लगे। 2, 4 नहीं, 88,000 हो गए। अब बोला बताइए, गए थे हरि भजन करने के लिए, अब कितनी भीड़ हो गई। तो आपने सोचा, अब देखिए सौनक जी ने सोचा क्या किया जाए। हम तो आए थे भजन करने के लिए, इतनी बड़ी भीड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, लोक कल्याण के लिए नाम यज्ञ शुरू कर दूं।
संत महात्मा आते हैं। यहीं देखिए, एक मैं बैठा, जितने आया तो उससे दूसरे दिन तीसरे दिन की बात है। एक आया, चिरोजी दाना होता है वो दे गया, एक बुढ़िया मुरही नहीं वो दे गया, कल आया 2 पंखा दे गया। कहने का तात्पर्य, एक दिन आया तो एक चावल दे गया। देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। लेकर के सही ढंग से खर्च करने वालों की बहुत ही कमी है। जब संतों की भीड़ हो गई, साधकों की भीड़ हो गई, सेठ साहूकार भी दौड़ने आने लगे। सारी व्यवस्था एक नंबर भोजन भाजन चका से होने लगा। कहाँ? निमिषारण क्षेत्र में। अब महात्मा जी ने सोचा, सौनक जी ने, क्यों नहीं यज्ञ अनुष्ठान किया जाए। तो सहस्र सममासतो 1000 वर्ष का संकल्प लिया। राधे राधे। 1000 वर्ष का नाम जग का संकल्प लिया। उनके संकल्प को देख करके सारे देवता आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मृत्यु भी आ गई। मृत्यु नहीं, मौत आती, मर जाते हैं हम लोग। मृत्यु ने कहा, सौनक जी आपकी नाम यज्ञ वाली बात श्रवण कर बड़ी प्रसन्नता होती है, हम भी आए। हम क्या बताए, हम कौन सी सेवा करें आपकी? तो आपने क्या बढ़िया बात बताई। कहा, देखो देवी, जब तक मेरा यज्ञ संपन्न हो तब तो कोई मरने न पावे यहाँ। जब तक, राधे राधे, 1000 वर्ष तक मेरा यज्ञ होगा, इस बीच में 1000 वर्ष अंदर कोई मरने न पावे। ठीक है, मैं ही यहाँ रखवाली करूंगी। अपने दूध बूध को तो भेज देती, इससे वहां रखवाली करती। जहां ना समझी, चोर ही रखवाली करे तो वहां चोरी होगी। यदि चोर रखवाली, ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। मात्र 30 वर्ष बीतते हैं अभी। 1000 वर्ष में 30 वर्ष बीतते हैं, कितना बाकी है? 970 वर्ष। अब आपके हृदय में एकाएक मनोमालिन्य हो गया, प्रभु मैं तो आया था कुछ करने के लिए, क्या कर दिया? जग जाजन सुख मिलने वाला है नहीं, तो आपको भजन करना चाहिए था। मैं किस चक्कर में फंस गया भगवान? शाम को, रात को ऐसे करते करते सो गए हैं। तो प्रातः काल उठेंगे, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। वही वेणु माधव, तुम चिंता मत करो, आज मेरे अभिनव स्वरूप श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री सूत जी नाम के एक व्यास जी आएंगे, तुम्हारे यहाँ आएंगे। वो उनसे कथा सुनना। जग में कुछ रखा है, यद्यपि यज्ञो व विष्णु हूं, यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन समय तो बहुत कम है। कम समय में अमोघ वस्तु प्राप्त करना है। बताते हैं, एक राजा साहब थे, उनके 3 बेटे, बड़े समझदार राजा साहब थे। आपने तीनों को बुलाया, सबसे बड़े को दिया 1000 रुपया। तुमको 1000 देते हैं, 1 वर्ष के अंदर 1 लाख बनाकर लाना है। लाओगे? अवश्य लाएंगे पिताजी। दूसरे नंबर को बुलाया, उसको 1 लाख दिया, कहा 1 करोड़ बना कर लाना है। करोगे? करूंगा। नहीं, छोटे बेटे को 1 करोड़ दिया 1 अरब बनाने के लिए, और बीच के बेटे को कहा 1000 दिया 1 अरब बनाने के लिए। आज छोटे बेटे को 1 रुपया दिया 1 महासंघ बनाने के लिए, जिसके बाद संख्या ही नहीं होती है। कहा ठीक है। तो देखिए 1 वर्ष पूरा हुआ, तीनों आए। उन दोनों ने जैसा कहा पिताजी करके दिखा दिया। ये जो थे 1 रुपया में सर्वश्रेष्ठ संपत्ति लाने के लिए, उसने 1 वर्ष के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। इस शरीर की कीमत कुछ नहीं है। शरीर प्राण निकल जाएंगे,
तो भूत बन जाएगा, डर लगने लग जाएगा। मेढक जानते, मेढक, मेढक की खाल बिकती है, बकरी की खाल बिकती है, भैंस की खाल बिकती है, बैल की खाल बिकती है, अन्य जीवों की खाल बिकती है, लेकिन आपका शरीर है एक कौड़ी, इसकी कीमत नहीं। इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा आप अमृत प्राप्त कर लेंगे जिसकी कीमत ही नहीं है। ये कैसे होगा? भजन के द्वारा। भजन करते करते भजनीय पदार्थ भगवान श्याम सुंदर को आप प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में। ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहाँ आइए, भगवान सर्वेश्वर ने दर्शन दिए सौनक जी को, कहा सूत जी आएंगे, सारी शंकाओं का समाधान कर लेना। अब राजा श्याम जी सवेरे उठते हैं। ऐसा होता है 3-3:30 बजे के बाद से जो शुभ स्वप्न दिखे तो सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाओगे तो उसका प्रभाव समाप्त। अशुभ स्वप्न दिखते हैं उसमें सो जाना चाहिए। अशुभ स्वप्न यदि दिखे 3:30 बजे रात्रि के बाद तो सो जाना चाहिए। अशुभ स्वप्न दिखे तो सूर्योदय से पहले आंख नहीं आनी चाहिए। मैं अपनी बात सुना दूं। मैं नाथपुर में रहता था। एक बार क्या लीला हुई, 3:30 बजे ऐसा स्वप्न दोबारा नहीं दिखा हमको, दोबारा वैसा स्वप्न नहीं देखा। ठीक 3:30 बजे देखा, घड़ी थी, घड़ी में देखा 3 बज करके 31-32 मिनट हो रहे हैं। तुरंत मैंने लोटा लिया और सीताराम जी के पोखर से जल लिया भर करके, साधु साई लोटा, और चला गया शहर पर। हमने कहा यदि बैठूंगा नींद आ जाएगी। चलो, चलता चलता राजा श्याम जी मेहत से आगे बढ़ चला गया, रमखेतारी के पास, बहुत दूर है। तो वहां जो जा रहा था तो उधर जंगल है, रमखेतारी से पहले कमला बलान में। 4 को हमने देखा, उसमें से एक ने कहा बाबा जा रहा है, इसका लोटा छीन लो। तो एक ने कहा नहीं, साधु है, इसने कुछ बिगाड़ा नहीं, क्यों छीनोगे? ऐसा मैं सुन रहा हूं। मैं उसको दोबारा नहीं देखा। आगे बढ़ता गया, आगे गया, उन कुछ दूर चला गया, कुछ दूर, इतने में चारों क्रम से जंगल से निकल करके गोपाल का होकर आगे बढ़ गए। नींद नहीं अभी तक आई है। रामखतार के पास से फिर बहुत दूर है, वहां से लौटता चलता हुआ खूब जोर से तेजी में मेहत के पास आते समय उसी स्वप्न का दर्शन कर रहा था। कैसा विलक्षण स्वप्न है, वाह! मेहत के बाद आए मेहनातपुर की सीमा में, हाथ से नींद आ गई, चलते चलते हाथ से लोटा गिर पड़ा, गोविंदा नमो हो गया। कितनी मेहनत की हमने। राजा जी को राधे राधे हो गया। कहने का तात्पर्य शुभ स्वप्न दिखे तो सूर्योदय से पहले सोना नहीं चाहिए 3:30 बजे के बाद। अशुभ स्वप्न दिखे तो सो जाना चाहिए। देखो होने वाला होता है, अशुभ स्वप्न दिखेंगे तो नींद नहीं आएगी आपको, चिंता के मारे हमने कैसा देख लिया। अरे राधे राधे सो जाओ ना, किसी मत कुछ को। सवेरे की नींद बड़ी प्यारी होती है। ठाकुर जी की कृपा से सौनक जी ने सवेरे देखा सर्वेश्वर श्याम सुंदर स्वप्न लीला। नींद टूटी, स्नान आदि करके विराजमान है, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। इधर प्रकाश आ रहा है, प्रकाश दिखे न, जितना नजदीक प्रकाश आ रहा है तो जिसका प्रकाश हुआ दिखाई दिया। वो कौन था? श्रीमान सुखदेव जी के शिष्य, सुखदेव जी महाराज के शिष्य, जिनका नाम था सूत जी महाराज। सु प्रश्न धातु है। अपने उपदेशों के द्वारा
साधकों का सारा ज्ञान जो दूर कर दे उसका नाम है सूत। ठाकुर जी कृपा से देखते ही बड़े स्वागत सत्कार के साथ अब जग बंद हो गया, जग पहुंच जाए गोपाल जी। सिंहासन बिठाया, पूजा की, हाथ जोड़ा, क्या भगवान आपके चरणोपनीत भाव से निवेदन है, प्रश्न क्या करते हैं सो सुनिए। सूताख्याय कथासारम अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। ये प्रश्न है, प्रश्न करेंगे तभी ना उत्तर मिलेगा। अब देखिए सौनकादिक हैं, सौनक जी के बालक सौनक जी, अभी आपने सुन लिया है। सौनक जी हैं आदि प्रथम, जिनके कितने 88,000 महात्मा, सबके सब साधक। एक होते हैं सनकादि, सनकादि माने सनक आपके आचार्य, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक आदिर जैसाम ते सनकादि। सनक जी जिनके आदि में है उनका नाम सनकादिक माना जाता है, और सौनक जी जिनके आदि में सौनकादिक कहते हैं। ठाकुर जी कृपा से ऐसा है राजश्याम जी। एक श्लोक है, छिक्का पतन जृभनासु जीवोत्तिष्ठ करा ध्वनि गुरुरपिस कर्तव्य अकृत पापकृत भवेत। किसी को छींक आती है क्या करना चाहिए? जीव जीव सतम जीव, अपने यहाँ प्रथा है, सतम जीव सतम जीव। छिक्का पतन, तो गिर गया, अच्छा हुआ गिर गया, पाप लगेगा। उठो उठो उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठो तो पुण्य हो जाएगा। अच्छा हुआ गिर गया करने से पाप लगेगा। उठो उठो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कहो तो पुण्य हो जाएगा। किसी को जमाई आई मुंह फाड़ करके हाफी नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं? चुटकी बजाए, छिक्का पतन जीवनासु जीवोत्तिष्ठ कर ध्वनि। अब यहाँ शंका होती है तो हमारे गुरु जी आप हैं, आपको कहीं छींक हो गई तो हम क्या करें? तो करना चाहिए तुमको जीव सतम गुरु जी सतम जीव, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। राधे साहब जब आया भाई ऐसा कर देना चाहिए, कोई नहीं देखेगा। जब मुंह फैलाएंगे ना तो आपका चेहरा बिगड़ जाता है, आप नहीं देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान ठाकुर जी का विधान देखिए। हे देखिए, सूर्योदय होता है तो कमरे का जो अंधकार वो भी दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है ना। लेकिन आपके हृदय रूपी कंदरा का अंधकार दूर नहीं होता है सूर्योदय से। श्री सौनक जी कहते हैं, आप कौन हो? अज्ञान रूपी अंधकार जिसके हृदय में है उसको जलाने के लिए, वहां उजाला प्रकाश करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हो। आपका शुभ नाम है सूत। हम आपके चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं, कथा नहीं सुनाई हमको, कथा का सार सुना दीजिए। कथा का सार, कथा का सार क्या चीज है? हरे कथा सर्व कथा सुसार है। समस्त कथाओं का सार है भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा। हमको श्री कृष्ण कथा कहिए। और भगवान लोग हम देखते हैं सोने से सोकर उठते हैं तब से लेकर के सोने के लिए जाएंगे, अर्थात रात्रिन दिवस सब के सब हम और आप सब सुख प्राप्त करने के लिए लगेंगे। ना सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, लेकिन सुख मिलता है। दुख को कोई बोला तो हमको दुख चाहिए, प्रभु हमको दुख दो। हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, हमको दुख दो। हम 101 डुबकी लगाएंगे।
डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत।